हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। आज हम सभी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कराया जाएगा। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। चलिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। मैं ये कहता हूं कि किसी भी चुनाव में, ठीक है, किसी भी चुनाव में दो लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, एक चुनाव जीतेगा एक चुनाव हारेगा। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं, मान लीजिए किसी चुनाव में 100% वोट पड़ा। ठीक है, 100% में जो जीता है उसको 70% मत मिला और जो हारा है उसको 30% मत मिला। ठीक है, उसको कितने परसेंट मत मिला? 30% मत मिला। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ये पूछेंगे कि जो विजयी हुआ है, जो जीता हुआ है, वो कितने प्रतिशत वोट से जीता है। ठीक है, कितने ज़्यादा वोट से जीता है। तो आप क्या बताओगे? 70% वोट इन्होंने लिया, 30% वोट इन्होंने पाया। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता? अगर हम 70% में से 30% माइनस कर देंगे तो 40% जो आएगा ये दर्शाएगा कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो 40% वोटों से जीता है, मतलब 40 वोटों से जीता है। समझ में आई बात? तो इस बात को ध्यान देना आपको ज़रूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, आप लोग पढ़िए। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ। ध्यान से देखिएगा, टोटल इलेक्शन में कितने परसेंट मत मिले? पढ़े 100%। ठीक है, 100% वोट पड़ा, किसी भी इलेक्शन में 100% वोट पड़ा। उसके बाद जो विजयी उम्मीदवार है 100% का 70% वोट पाया। अगर 100% का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। क्लियर है? अगर 100% का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। उसके बाद कह रहा है वह 15,400 मतों से जीता। इसका मतलब आप एक बात बताइए, ये विजयी उम्मीदवार है, जो जीता हुआ उम्मीदवार है, ये विजयी उम्मीदवार है, ये 70 वोट पाया। तो जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो कितना वोट पाएगा? हारा हुआ जो उम्मीदवार है वो 30 वोट पाएगा। समझ रहे हैं बात? क्योंकि 70 ये पाया, 100 में 70 माइनस करेंगे 30 आएगा। तो कह रहा है 15,400 जो वोट आया है, 15,400 मतों से ये जीता है। तो इसका मतलब कितने मतों से जीता? 70 ये पाया, 30 ये पाया। अगर 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। इस 40 का मतलब ये होता है, 40 का मतलब ये है कि ये 40 मतों से जीता हुआ है। और इसी 40 की वैल्यू दी गई है। इसी 40 की वैल्यू कितनी दी गई है? 15,400। तो यहाँ पे 40% कर सकते हैं इसको। ठीक है, 70% हो जाएगा, ये 30% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। क्लियर? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,400 बटे 40। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कुल कितने उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार कितने हैं? 100% है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,400 बटे 40 गुणे कितना हो जाएगा? 100। 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे काट दो। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 और 3 34 4 32 4 5 20। तो कितना हो जाएगा? 38,000। 38,000 कितना आ जाएगा? 38,500। ये आपका आंसर हो जाएगा। 38,500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है हारने वाला उम्मीदवार कितना मत पाया। ध्यान दीजिएगा, ये जीतने वाला उम्मीदवार इतना मत पाया है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे पूछा है हारने वाला उम्मीदवार कितना मत पाया। तो इसका मतलब अगर ये जीतने वाले का है तो हम हारने वाला का भी निकाल देंगे आराम से। तो कैसे निकालेंगे?
देखिएगा, अगर हारने वाले का निकालना है कैसे निकालेंगे, 30% पाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30% लिखेंगे। 30% क्या हो जाएगा 15,400 बटे 40 मल्टीप्लाई 30, 0 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 4 तें 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 8 32, 4 पंचे 20, ठीक है। उसके बाद 385 को गुणा करा दो 30 से, 0 हो जाएगा, 30 5 15, 3 8 24, 24 1 25, 3 तरीका 9 2 11, तो 11 55 0 आ जाएगा। ये आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, मतदान के कुल मतों की संख्या याद कीजिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9,000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले हुए कुल मतों में से 90% मत वैध हो तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल कितने वोट पड़े, 100% वोट पड़े। टोटल कितने मत पड़े, 100% मत पड़े। उसके बाद 100% मत में क्या हुआ, 90% मत वैध हुआ। इसका मतलब इसका 90% मत, ये जो 90% है ये वैध मत है, ठीक है। ये क्या है, ये वैध मत है, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कह रहा है कि तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है तथा 9,000 मतों से के बहुमत से जीतता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो उम्मीदवार है वो वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। जो जीता हुआ उम्मीदवार है, जो जीता है, इसका मतलब 90 की वैल्यू, अगर यहाँ से 90 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 यूनिट मान लो इसको, यूनिट, ठीक है। इसका 90% 90 यूनिट हो गया। इस 90 यूनिट की 70% निकालते हैं। 70% कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 7 9 63, जो 63 यूनिट आएगा, 63 यूनिट जो आएगा ये क्या आएगा, इसका मतलब ये होगा कि विजयी उम्मीदवार 63 यूनिट वोट पाया और जो हारा हुआ है वो कितना पाएगा, 90 में से 63 को माइनस कर देंगे, 10 में 3 गया 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में 6 गया 2, 27 यूनिट जो आएगा ये हारा हुआ मतदान, मतलब हारा हुआ व्यक्ति वोट पाएगा, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि यदि वह 9,000 मतों के बहुमत से जीतता है, ठीक है, 9,000 मतों के बहुमत से जीत जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 13 में 7 गए 6, 5 में 2 गए 3, 36 की वैल्यू कितनी दी गई है, 36 यूनिट की वैल्यू दी गई है 9,000 कि 9,000 मतों से जीत रहा है ना। कितने मतों से जीत रहा है, 9,000 मतों से जीत रहा है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9,000 बटे 36 गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काट दो 6 चंग 36, या फिर इसको कैसे काट दो, 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 500, 2 पंचे 10, तो कितना 50 2500, 25 1 2 3 हज़ार, तो कितने वोट पड़े हैं, यहाँ पे आपके 25,000 वोट पड़े हैं। बात क्लियर है, 25,000 वोट पड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर होगा। एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल मतों का 70% मिला और 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, कह रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का 70% वोट मिला, 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, अगर 20% को अवैध घोषित कर दिया गया तो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैध मतों का 70% मिला, सबसे पहले हम निकालेंगे वैध मत, और कितने परसेंट वोट अवैध हुए, 20% वोट अवैध हुए, तो इसका मतलब कितने वैध हुए, 80%। 100 में से 20 को घटा देंगे, 80% वोट क्या होंगे, ये वैध होंगे, क्या होंगे, वैध। और कह रहा है यहाँ पे 80% का 70% वोट मिला, जो उम्मीदवार है
कुल वैध मतों का 70% वोट मिला। मतलब मान लीजिए ये कोई एक्स उम्मीदवार है, ठीक है, एक्स उम्मीदवार है, तो इसको कितना वोट मिला, 80 का 70% कितना हो जाएगा, 80 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 0 0 कट गया, 56 हो गया। तो कितना वोट पाया, ये 56 यूनिट वोट पाया, 56 यूनिट लिखते हैं, ठीक है, 56 यूनिट वोट पाया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कि और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जीतने और हारने की बात नहीं की गई है, 100% की वैल्यू दी गई है। 100% की वैल्यू दी गई है कितनी, 100% की वैल्यू दी गई 64, 1 2 3 4 6,40,000, ठीक है, 6,40,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,40,000 बटे 100। उसके बाद क्या पूछा आपसे, उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 56 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 56 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6,40,000, यहाँ 0 0 कट गया, तो यहाँ पे 6400 गुणे 56, 56 को 64 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 56 64, ठीक है। तो कैसे कराएंगे, 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20, 6 3 36, 36 20 कितना हो जाएगा, 56 2 58 के 8, 6 पंचे 30, 30 5 35, 35 84। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 84 00। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद पहले प्रयास कीजिए लगाने का। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। देखिए 10% मतदाताओं ने अपना अगर मत नहीं दिया है तो कितने मतदाताओं ने मत दिया, कुल मान लीजिए 100 है, 100 में 10 नहीं दिया तो 90 ने मत दिया। यहाँ पे 100% मान लो तो 90% ने मत दिया। उसके बाद कह रहा है कि, उसके बाद क्या कह रहा है, 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। फिर उसके बाद इसमें से 90% में से 60 मतदाताओं ने, यहाँ पे परसेंट ना मान लो, यहाँ पे यक्स मान लो, क्या मान लो, यक्स मान लो, यक्स मान लो, ज़्यादा सही रहेगा, यक्स हो जाएगा, 90x हो जाएगा। 90x में से 60 मतदाताओं ने मत नहीं दिया, मतपत्र खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। मतलब क्या हुआ, जो विजेता उम्मीदवार था, जो विजेता था, ध्यान दीजिएगा, वो कितना परसेंट वोट पाया, वो 47% पाया। किसका, मतदाता सूची का। मतदाता सूची 100x है, 100x का 47% निकालो, कितना हो जाएगा, 0 0 कटेगा, कितना हो जाएगा, 47x हो जाएगा, 47x वोट पाया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा कि 47% वोट पाया। उसके बाद प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। उसको जो हारा हुआ, मतलब जो हारा हुआ है उससे 308 मत अधिक मिला है। अब बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए विजेता ने 47 मत पाया, 47x मत पाया, ठीक है। और अगर हम, ये क्या है, ये है आपका वैध मत, वैध मत। इसी में से क्या है, इसमें से ये 47 पाया, अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हारने वाले का पता चल जाएगा। कहने का मतलब है, अगर हम 90x माइनस 60 में से माइनस 47x को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90 में 47 घटाएंगे, कितना 10 में 7 गया थी, 43x, 43x माइनस 60। ये 43x माइनस 60 आएगा, ये हारने वाले का हारेगा। तो हारने वाला कितना पाया, हारने वाला पाया 43x माइनस 60। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर भाई आप खुद बताइए, अगर जीतने वाला कितना पाया है, जीतने वाला का 47x पाया है, तो इतना वोट सही है, इतने वोटों में से इतना अगर माइनस कर देंगे तो हारने वाले का आ जाएगा ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो विजेता है वो हारने वाले से कितना वोट अधिक पाया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अभी मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई 100% मतदान पड़ा है, 100% में, ध्यान दीजिएगा, 100% में अगर ये 60% वोट पाया, ये 40% वोट पाया, तो विजेता ने कितना अधिक वोट पाया। तो 60 में से 40 घटाएंगे, 20% आएगा, तो 20% अधिक वोट पाया ना। तो इसका मतलब 47x में से 43x माइनस 60 करेंगे, कितना आ जाएगा, 47x माइनस 43x माइनस 60 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 47x माइनस 43। देखिए 47x माइनस 43, x माइनस माइनस प्लस 60 घटा देंगे, कितना हो जाएगा,
4x प्लस 60, ये जो 4x प्लस 60 आया है ये इतना अधिक मत पाया है, हारने वाले से इतना अधिक मत पाया है। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है 308 मत अधिक मिले। इसका मतलब ये भी मत अधिक है। देखिए 4x प्लस 60 किसके बराबर हो जाएगा? 308 के ना, 308 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 308 क्या कह रहा है? 308 मत अधिक मिले हैं ना, किससे? जीतने वाले से। तो 308 लिख देंगे। यहाँ पे 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 308 में से 60 को माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, 248। तो काट दो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 62। तो यहाँ से आपसे पूछा है कुल कितने मतदाताओं की संख्या थी, तो 100x की वैल्यू पूछी है, तो 62 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 6200। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। आप लोग समझ गए होंगे बात, क्लियर है? आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। आप समझ गए ना ये क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये भी क्या है, 308 जो दिया गया है क्वेश्चन में, 308 दिया गया है कि जो विजेता मतदाता है, जो विजेता उम्मीदवार है, वो हारने वाले उम्मीदवार से 308 मत अधिक प्राप्त किया। और इसमें भी ये क्या है, 47x में से 43x माइनस 60 करेंगे, जो 4x प्लस 60 आएगा, ये भी क्या है, विजेता जो उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से इतना मत अधिक प्राप्त किया। दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, 100x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार हैं। 20% वोट अवैध घोषित किए गए। सुमन ने 40% वोट हासिल किए, 1600 वोटों से हार गया, तो कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले? क्वेश्चन आप करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला, उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूँ। देखिए 2 क्वेश्चन आपके भरोसे है, अगर नहीं आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। चलिए मान लीजिए कुल वोट कितने थे? 100x थे। 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 100x में से 20% ने अपने वोट नहीं डाले, कितना हो जाएगा? 80x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है और 2000 वोट अवैध घोषित किए गए। इसका मतलब अवैध 2000 वोट घोषित किए गए, तो वैध कितने हो जाएंगे? 80x माइनस 2000, ये क्या हो जाएंगे? वैध वोट हो जाएंगे, समझे? उसके बाद कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। तो जो विजेता मत है, जो विजेता उम्मीदवार है, ये वैध मत है। ये क्या है? वैध मत है। ये क्या है? ये वैध मत है। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिला है, 60% वैध मत मिला है। ध्यान दीजिएगा, इसका 60%। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, अगर इसका 60% वैध मतों का 60% पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा? 40%। हारने वाला 40% पाया होगा, और जीतने वाला हारने वाले से कितना अधिक पाया? कितना अधिक पाया? 20%। तो इसका मतलब ये जो 20% है, अगर हम क्या कर देंगे, 80x माइनस 2000 का 20% निकाल लेंगे, ये जो 20% आएगा ये किसके बराबर होगा? ये जो दिया गया 1200 मतों से निर्वाचित हुआ है, इस 1200 के बराबर हो जाएगा। बहुत ध्यान से बात को फिर से समझिएगा। मैं क्या कहता हूँ कि अगर मैं ऐसे न करके, देखिए इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, मैं इसको कर देता हूँ फिर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 छंग 12 600, और यहाँ पे 6000 हो जाएगा। ठीक है, 6000 हो जाएगा। 80x और 2000 को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा? 2000 को उधर भेजेंगे, 6000 2000 8000। ठीक है, 8000। तो यहाँ 0 0 कट गया, x की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, 100x की वैल्यू पूछी है। तो 100x की वैल्यू कैसे हो जाएगा? 100 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन मैं अगर मैं ऐसे करूं, विजेता उम्मीदवार कितना मत पाया है? विजेता उम्मीदवार, देखिए विजेता उम्मीदवार 60% वैध मत मिला, इसका 60%। अगर मैं इसको ऐसे करूं, 80x माइनस 2000 का 60%, इसका 60% मिला है। ठीक है, ये विजेता पाया है। ये कौन पाया है? विजेता। और हारने वाला कितना पाएगा? 80x माइनस 2000 का कितना परसेंट पाएगा? 40% पाएगा, यही तो पाएगा। अब ये हारने वाला है,
और ये जीतने वाला है, ठीक है। तो जो जीतने वाला है हारने वाले से कितना अधिक पाया, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 80x माइनस 2000, ठीक है, को 60/100 में से इसको माइनस करेंगे, 80x माइनस 2000, 80x माइनस 2000 गुणे 40/100। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब दोनों में कॉमन कितना है, 80x माइनस 2000, ये कॉमन है, और क्या हो जाएगा, 60/100 माइनस 40/100 आ जाएगा, 60/100 माइनस 40/100। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो यहाँ पे 60 में 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80x माइनस 2000 को 60 में 40 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20/100। और यही देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यही चीज़ जो चीज़ आया है, इतना स्टेप करने के बाद जो चीज़ आया है, इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गुणे 20/100। यही किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। तो आपको डायरेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, समझ गए होंगे बात। देखिए थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हमने इलेक्शन के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए, जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे, और कुछ होमवर्क दिए हैं। अगर आपको क्लास समझ में आया हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्लियर। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए वीडियो को, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद।